जय श्री राधे राधे। आज की वीडियो में हम श्री कृष्ण और राधा जी से जुड़े निधिवन के बारे में कुछ खास जानकारियाँ और इसके रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं पहले क्या है निधिवन। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद के रूप में माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि में विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ के क्षेत्र में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इसमें किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलते तथा इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी और आपस में एक दूसरे से गुथी हुई प्रतीत होती हैं। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बांके बिहारी जी का प्राकंड्य स्थल, राधा रानी, बंशी चोर आदि दर्शनीय स्थान हैं। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी और गाइड द्वारा विधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की लीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वह इस रास लीला के बारे में किसी को भी बता ना सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी और परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार जो भी रात में यहाँ रुकता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और जो मुक्त हो गए उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई हैं। तो आइए जानते हैं निधिवन से जुड़े 10 रहस्य। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर के गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातून, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने देखा नहीं। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता के अनुसार मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। रात को यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिला और 2-4 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और कुछ यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है
तो वह अगले ही दिन पागल हो जाता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे कृष्ण का चमत्कार। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं, जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता है वह प्रसाद? जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण और राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी के पौधे का एक भी पत्ता कोई यहाँ से ले नहीं जाता। जिसने भी गुपचुप यह कार्य करने का प्रयास किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह भी जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियाँ बनकर श्री राधा और श्री कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें स्कंध में रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूनम पर निधिवन में होती है विशेष रास लीला, लेकिन इसे कोई देख नहीं सकता, बस इसे महसूस कर सकता है। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में है वो भी शाम को आरती के बाद खिड़कियाँ डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देख नहीं ले, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। यह थी निधिवन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।